चलो पहले मेट्रिक स्पेस निकालिए। कल हम लिखवा रहे थे कुछ आपको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस वगैरह है ना, लिखिए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। देखिए लेट x कॉमा मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी is said to be a metric space x comma d is said to be first countable space if there exist। क्या बताए थे पहले कल, क्या पढ़ा था आपने? लोकल बेस। अगर कम से कम एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट कर गया तो वो सेट क्या कहलाएगा, स्पेस क्या कहलाएगा? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस, a countable local base at each point of the space, at each point of the space। ठीक है, आपके साथ की अंकिता थी ना स्टैट्स में, आ नहीं रही हैं? उनसे बोलिएगा फीस सबमिट करेंगे। कोऑर्डिनेटर उनको कॉल करती तो उनका फ़ोन नहीं रिसीव होता है। ठीक है, 6 तारीख है ना आप उनका ड्यू डेट, तो आज कितनी तारीख हो गई? 18 तारीख हो गई ना, तो उनसे बोलिएगा फ़ीस सबमिट कर दें अपनी। ठीक है, या तो आपके साथ ही भिजवा दें, बहुत लेट हो गया उनकी फ़ीस को। ठीक है अनुराधा, आप भी अपनी फ़ीस सबमिट कर दीजिएगा। एट ईच पॉइंट ऑफ द स्पेस, फिर लिखिए सेकेंड काउंटेबल स्पेस। सेकेंड काउंटेबल स्पेस लिखिए मेट्रिक स्पेस x कॉमा डी, a metric space x comma d is said to be second countable space a metric space x comma d is said to be second countable space क्या होगा? इफ देयर एग्जिस्ट, लिखिए इफ देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल ओपन बेस फॉर कैपिटल X, if there exists a countable open base for capital X। ठीक है, कई बार एग्जाम में ना एग्जाम्पल आ जाते हैं लोकल बेस के, तो वो हम रिमार्क में करके लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, लिखिए रिमार्क, रिमार्क लिखिए सम एग्जाम्पल ऑफ लोकल बेस, some example of local base is given below। some example of local base is given below। पहला लिखिए, अच्छा लोकल बेस है तो यूएक्स में जो भी आएंगे वो सब क्या आएंगे? नेबरहुड। बीएक्स में भी जो आएंगे वो क्या आएंगे? नेबरहुड। आपको पता है यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल, ओपन स्पेयर और ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड। ठीक है, तो अगर हम बीएक्स में लिख दें बीएक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एप्साइलन कॉमा एक्स प्लस एप्साइलन, तो किसी को कोई दिक्कत? मरी से मरी स्थिति में x होगा, इसमें x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन के बीच में क्या पाया जाएगा? x इसमें होगा। ये अपने में पाए जाने वाले सारे पॉइंट का क्या होता है? नेबरहुड। तो ये x का क्या होगा? नेबरहुड। ठीक है, लिखिए पहला लिखिए इन यूजुअल मैट्रिक स्पेस R कॉमा D
इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस R, D, चलिए भाई बताइए एप्साइलन क्या होता है, ग्रेटर देन 0, और एप्साइलन क्या होता है, रियल नंबर। तो ये रेडियस बनने के लायक है। ठीक है, लिख लीजिए Bx इज इक्वल टू is local base at small x, is local base at small x, ठीक है। दूसरा लिखिए Bx इज इक्वल टू, देखिएगा x माइनस 1/n कॉमा x प्लस 1/n, मरी से मरी स्थिति में x होगा, x का नेबरहुड हो गया, n क्या होता है, नेचुरल नंबर, ग्रेटर देन 0, तो 1/n भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगर n नेचुरल नंबर है तो 1/n रियल नंबर। ठीक, Px इज इक्वल टू x माइनस 1/n स्क्वायर x प्लस 1/n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू n, 1/n ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, लोकल बेस। उतार लीजिए। आर ऑल लोकल बेस, नीचे लिख लीजिएगा आर ऑल लोकल बेस।
थ्योरम पढ़ने हैं, 4-5 थ्योरम में पढ़ते ही चैप्टर खत्म। ठीक है, लिखिए एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। इसमें हम इम्पॉर्टेंट नहीं लगवा रहे हैं, जितने थ्योरम हम करा रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है वही करा रहे हैं जो आते हैं। ठीक है, एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। इसमें नीचे लिख लिया था ना, आर ऑल लोकल बेस। एवरी मेट्रिक स्पेस इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। चलिए सुनिएगा ध्यान से सब बातें। कोई मेट्रिक स्पेस है x, d, इसको फर्स्ट काउंटेबल स्पेस दिखाना है। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? इसके पास एटलीस्ट 1 काउंटेबल क्या होना चाहिए? लोकल बेस। लोकल है इसलिए एट स्मॉल एक्स, ग्लोबल होता तो एट कैपिटल एक्स। आज ही लिखवाएं, है ना। लोकल में एक पॉइंट का जिक्र हो जाता है स्मॉल एक्स, तो सब बातें किस पे होती हैं? स्मॉल एक्स पे। ग्लोबल में कोई पॉइंट नहीं, इसलिए सब बातें किस पे होती हैं? कैपिटल एक्स पे। ठीक, क्राइटेरिया लिखवाइए। सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? x, d। फिर क्या डिफाइन करेंगे? एक पॉइंट। ठीक, फिर क्या डिफाइन करेंगे? ux। फिर क्या डिफाइन करेंगे? bx। पहले यहां तक अब लिखवाइए हमको। ठीक है, लिखिए लेट x, d बी अ मेट्रिक स्पेस। Let x, d be a metric space and small x belongs to capital X be any arbitrary point, and small x belongs to capital X be any arbitrary point. नीचे से लिखिए then we have to show that there exists a countable local base at small x belongs to capital X. At small x belongs to capital X. ठीक, किसको डिफाइन करें? ux को। लिखिए नीचे से let ux be the collection of all the neighborhood of small x. Let ux be the collection of all the neighborhood of small x in metric space x, d. ठीक, अब किसको डिफाइन करेंगे? हर थ्योरम में यही bx आपको रट्टा मारना पड़ता है। ठीक, कितने थ्योरम है? 5 भी एक्स्ट्रा याद कर लेंगे, हो जाएगा। ये हर थ्योरम में अलग अलग आएगा, यही आपको रट्टा मारना है। ठीक है, लिखिए लेट bx be the सब कलेक्शन ऑफ ux. लेट bx be the सब कलेक्शन ऑफ ux सच एज। चलिए अब सुनिए, यहां देखिए यूजुअल में ओपन इंटरवल, ओपन स्पेयर, ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, नॉर्मल मेट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर और ओपन सेट
खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। चूंकि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल तो काम चल जाता है, लेकिन हर एक मैट्रिक स्पेस में ओपन स्पेयर ओपन इंटरवल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है ना, होता है ना। अब हम इसमें डिफाइन कर रहे हैं Bx इज इक्वल टू Sx1/n। अभी ऊपर उदाहरण हम लिखवाए भी थे कई सारे आप लोगों को, चूंकि वो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में था तो ओपन स्पेयर इज एन ओपन इंटरवल। अगर ये चेंज करेंगे यूजुअल में तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल x - 1/n कॉमा x + 1/n लिखवाए हैं हम। ये क्या बनाता है हमेशा और हमेशा, लोकल बेस। ठीक, अब देखिए इस चैप्टर की एक खास बात, ये हमेशा आपको पता है रेडियस क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। n क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल को रियल में कन्वर्ट करने के लिए 1/n कर देते हैं, मतलब इस चैप्टर में ये आपको दिखेगा। ठीक, 1/n ग्रेटर देन 0, 1/n ग्रेटर देन 0 और n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। हर थ्योरम में ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब हम इसमें आपका कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक, मरी से मरी स्थिति में इसमें क्या होगा, सेंटर, तो ये अपने सेंटर का क्या होगा, नेबरहुड। ठीक, अलग अलग n लेंगे, अलग अलग रेडियस मिलेगी, अलग अलग ओपन स्पेयर मिलेगा, वो सारे के सारे ओपन स्पेयर का कलेक्शन x का क्या होगा, नेबरहुड। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। जैसे x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, x कोई पॉइंट है, n की जगह 1 रखो, Sx, 1 2 रखिए, Sx, 1/2 3 रखिए, Sx, 1/3। आप देख रहे हैं लगातार आपको कलेक्शन मिल रहा है। तो Bx एक कलेक्शन होता है किसका, x के नेबरहुड का, x के नेबरहुड का। ठीक, अब देखिए कल लिखवाए थे n आपका काउंटेबल सेट है, कल लिखवाए थे n z w और q रेशनल नंबर, ये क्या होते हैं आपके काउंटेबल सेट। n क्या है आपका काउंटेबल सेट, n की हेल्प से bx बना है तो bx n का सबसेट होगा। ध्यान से सुनिएगा, n कैसा सेट है, काउंटेबल सेट। ठीक, डिफरेंट डिफरेंट n लेकर के क्या बनाए हैं हम, तो bx किसकी हेल्प से बना है, n की, तो bx n का क्या हो गया, सबसेट हो गया। ठीक, bx n का क्या हो गया, काउंटेबल सेट का सबसेट भी क्या होता है, काउंटेबल, तो bx कैसा हो गया, ये शब्द आपने दिखा दिया। अब बस इसको क्या दिखाएंगे, लोकल बेस। लोकल बेस कैसे दिखाएंगे, कल हमने आपसे कहा था ux bx ux bx bx ux। सबसे पहले किसको डिफाइन कर दिए, फिर किसको डिफाइन किए हैं। अब एक एलिमेंट कहाँ लेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, अगर वो इस घटना को सेटिस्फाई कर गया तो लोकल बेस होगा, वरना लोकल बेस। ठीक है, लिखिए सच एज bx का मान लिखिए, हो गया, bx लिख लिया आपने। चलिए नीचे से लिखिए, सिंस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N इज काउंटेबल, सिंस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N इज काउंटेबल,
therefore bx is also countable, countable को अंडरलाइन करिएगा, therefore bx is also countable। ठीक, नाउ वी हैव टू, लाइन चेंज करके, नाउ वी हैव टू ओनली प्रूव दैट, नाउ we have to only prove that bx forms a local base, bx forms a local base at small x belongs to capital X। at small x belongs to capital X। हो गया, चलिए ux हो गया, bx हो गया, अब एक मेंबर कहां लेकर के चलेंगे, ux में। नीचे से लिखिए लेट u belongs to ux be any neighborhood of x। गलत तो नहीं लिखवा दिए, u belongs to ux, ux क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेबरहुड ऑफ x। लेट u belongs to ux be any neighborhood of x। जरा देखिए, SXR is contained in U। क्या क्या मतलब होता था इसका, X is interior point of U, U is neighborhood of, ये डायग्राम बनवाए ना कई जगह। अगर u x का नेबरहुड है, अगर u x का नेबरहुड है तो x u का कैसा पॉइंट होता है, होता है ना। नीचे से लिखिए, दिस इंप्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ u, दिस इंप्लाइज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ u। ठीक, अगर एक्स यू का इंटीरियर पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या एग्जिस्ट करती है, एक रेडियस। दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0, आर बिलोंग्स टू आर, सच दैट क्या होती है कंडीशन, एस एक्स आर इज कंटेन्ड इन यू। होता है ना ये, लिखिए ये डायग्राम बनाना है कि मिटा दें, आगे बढ़ी। रश्मि है ना, कम बोल रही हैं आजकल। आर का कोई मान बताएंगी हमको, कोई भी मान जो आपके दिमाग में चल रहा हो, अच्छा बुरा खराब सुंदर। 1/2। रश्मि ने कहा कि मान लीजिए हम r का मान 1/2 ले ले रहे हैं, ठीक है। आकाश 1/2 के करस्पॉन्डिंग कोई 1, चलिए हम ही बता दे रहे, छोड़िए क्या है। r का मान इन्होंने क्या ले लिया, 1/2। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल n का मान ऐसा अपने मन से चूज करेंगे कि 1/n r से छोटा हो जाए। क्या बोले, r का मान रश्मि ने कहा कि क्या लेंगे, 1/2। तो अब हम अपने मन से n का मान ऐसा चूज करेंगे कि 1/n r से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक, n का मान 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए। तो 1/n का मान मिलेगा 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। सारे के सारे 1/2 से क्या होंगे, छोटे होंगे। ठीक, कहने का मतलब ये कि r का मान चाहे जो मन करे वो लीजिए,
n का ऐसा बहुत सारा मान हम ढूंढ सकते हैं कि 1/n r से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अब आकाश आप r बोलिए, r का कोई मान है जी, 1/, में ही रह जाएंगे आप लोग, 1/5। तो n का मान क्या क्या लेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिससे कि 1/n क्या क्या मिलेगा, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, वो सब 1/5 से क्या होगा, छोटा होगा। तो कहने का मतलब ये r का मान कुछ भी क्यों ना हो, उसके करस्पॉन्डिंग हम n का ऐसा मान चूज कर सकते हैं कि 1/n r से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, सुनिएगा, r का मान कुछ भी हो, n का मान बड़े से बड़ा ऐसा चूज कर रहे हैं कि 1/n छोटा हो जा रहा है। n का मान बड़े से बड़ा ले रहे हैं शशिकला, तभी 1/n क्या हो रहा है, छोटे से छोटा। r का मान जो भी हो, 1/n का मान छोटे से छोटा चाहिए। तो 1/n अगर छोटा होगा तो n कैसा होगा, बड़ा। शब्द पकड़िएगा, r का मान के करस्पॉन्डिंग n का मान बड़े से बड़ा ले रहे हैं कि 1/n का मान छोटे से छोटा हो जाए। करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ r वी टेक so large n so that 1/n लेस देन r। ठीक है, अब देखिए, ठीक, जब 1/n छोटा होगा तो छोटी रेडियस वाला ओपन स्पेयर छोटा होता है, बड़ी रेडियस वाला ओपन स्पेयर बड़ा होता है, बशर्ते दोनों का सेंटर सेम हो। तो x 1/n छोटा होगा और x r बड़ा होगा। मरी से मरी हालत में कौन पाया जाता है, सेंटर। This implies that x belongs to Sx 1/n is contained in Sxr. This is equation 1 and this is equation 2. ठीक, कंबाइन करिए, x belongs to Sx 1/n is contained in Sxr is contained in U. This implies that x belongs to Sx 1/n, हटा दो, is contained in U में पाए जाने वाले एक मेंबर के लिए हमने एक मेंबर Bx में ढूंढ दिया इस प्रकार से कि छोटा वाला बड़े वाले में कंटेन कर रहा है। ठीक है, आज से भैया इनका एग्जाम शुरू हो रहा है। चलिए लिखिए, तो बच्चों की आ रहे हैं, कहाँ तक लिखा, कहाँ तक लिखा आपने, Sxr इज कंटेन्ड इन U, इक्वेशन नंबर 1। नीचे से लिखिए, नाउ चूज स्मॉल n सो लार्ज, नाउ चूज स्मॉल n सो लार्ज such as ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, such as 1/n लेस देन r।
उतार लीजिए पूरा। दोनों लाइन उतारी हूँ। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, ये लाइन और ये लाइन। हो गया, नीचे से लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग ने क्या डिफाइन किया था, ux, फिर क्या डिफाइन किया था, एक मेंबर कहाँ लेकर चले थे, एक मेंबर कहाँ मिल गया, छोटा वाला कहाँ कंटेन कर गया, बड़े वाले में, है ना। लिखिए नीचे से 10 फॉर एवरी u belongs to ux comma there exist sx comma 1 by n belongs to bx such that ये such that x belongs to sx comma 1 by n is contained in u. नीचे से लिखिए hence bx forms a local base at small x. Hence bx forms a local base at small x. Full stop. नीचे से लिखिए since bx is countable also, since bx is countable also, नीचे से लिखिए therefore there exist a countable, therefore there exists a countable local base at any arbitrary point, small x belongs to capital X. At any arbitrary point small x belongs to capital X. काउंटेबल लोकल बेस मिल गया, इसका मतलब स्पेस कैसा होगा, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। नीचे से लिखिए देयरफॉर मैट्रिक स्पेस x, d इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। देयरफॉर मैट्रिक स्पेस x, d इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। हो गया, ठीक है। डीजी निकालिए, 3 थ्योरम इसमें और कराना है।